कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी जो है अपनी सभा में बोल रहे थे कि एमआईएम जो है असदुद्दीन ओवैसी जो महाराष्ट्र में ये सभा करने आए थे और उसमें बोल रहे थे कि ओवैसी साहब ने जो है बिहार में बीजेपी को बिहार में ओवैसी साहब ने जितवाया है। और जो है इस तरह का जो है आरोप जो है एमआईएम पर वो लगा रहे थे। तो इसका जवाब दोस्तों ये है कि अगर ओवैसी साहब ने बिहार में बीजेपी एनडीए को जितवाया है, तो एमआईएम तो आरजेडी और महागठबंधन से जो है कह रहे थे कि अलायंस करने के लिए। आरजेडी महागठबंधन ने ही एमआईएम से अलायंस नहीं किया। एमआईएम ने तो कई बार कहा कि हमको भी अलायंस में शामिल कर लीजिए महागठबंधन में, लेकिन उन्होंने ही नहीं किया, तो इसमें एमआईएम की क्या गलती है? एमआईएम तो कह ही रही थी कि हमको गठबंधन में शामिल कर लीजिए। अगर नहीं आपने शामिल किया तब एमआईएम अकेले लड़ी और जो है 5 सीटें जीती। तो इसमें एमआईएम ने कैसे बीजेपी को जितवाया है? बीजेपी को एमआईएम ने अगर अकेले लड़ा ही होता, कहा ही होता कि हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, तब आप कह सकते थे कि एमआईएम जो है बीजेपी को जितवाया है। लेकिन एमआईएम जो है आपके साथ गठबंधन करने के लिए भी कह रही है कि तो वोटों का बँटवारा ना हो, गठबंधन कर लीजिए, साथ में मिलकर चुनाव लड़िए। और आरजेडी और कांग्रेस ही ने एमआईएम से बिहार में गठबंधन किया और तब एमआईएम को अकेले लड़ना पड़ा। तो इसमें एमआईएम कैसे हुई बीजेपी की बी टीम? ये जो है झूठे आरोप इस तरह से इमरान प्रतापगढ़ी लगा रहे थे जो है। और इमरान प्रतापगढ़ी जो है कई बार एमआईएम के ऊपर इस तरह के जो है आरोप लगा चुके हैं। वो जो है और इसी के पे जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जवाब देते हुए कहा कि मैं जो है तेलंगाना में जो कांग्रेस का जुबली हिल्स जो उपचुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस के कैंडिडेट को जब मैंने नवीन यादव को सपोर्ट किया था, तब मैं क्या था? तब मैं बी टीम नहीं था बीजेपी की। मैंने जब कांग्रेस के कैंडिडेट को सपोर्ट किया था, तब मैं अच्छा था। और जब मैं चुनाव लड़ता हूँ और गठबंधन करने की बात करता हूँ, नहीं करते हो और अकेले चुनाव लड़ता हूँ, तब मुझको बीजेपी की बी टीम कहते हैं ये लोग। तो इस तरह का झूठा इल्ज़ाम किस तरह से जो है इमरान प्रतापगढ़ी लगा रहे हैं। और कई बार इमरान प्रतापगढ़ी पहली बार इस तरह का काम नहीं कर रहे हैं, बहुत बार जो है एमआईएम पर और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर इस तरह के जो है झूठे इल्ज़ाम वो लगा चुके हैं। ये जो है कांग्रेस के राज्यसभा सांसद होकर एमआईएम पर इस तरह का जो है आरोप लगाते हैं और वहीं पर कांग्रेस के जो है तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, वो ओवैसी साहब की तारीफ करते हैं। कहते हैं कि ओवैसी साहब एक काबिल नेता हैं और जो है अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की तारीफ कर चुके हैं, वो असदुद्दीन ओवैसी साहब की तारीफ कर चुके हैं, जो है अपना दोस्त बता चुके हैं अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को। तो वो जो है एमआईएम के जो है अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब को और फ्लोर लीडर जो है अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की तारीफ करते हैं। और यहाँ पे जो है कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी जो है एमआईएम के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, ओवैसी साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। तो बताइए कि ये बार-बार इल्ज़ाम लगाते आए हैं और जो है तेलंगाना के मुख्यमंत्री ओवैसी साहब की तारीफ कर रहे हैं। तो कांग्रेस के अंदर ही 2 फाड़ है। एक फाड़ जो है तेलंगाना के मुख्यमंत्री एमआईएम की तारीफ करते हैं, ओवैसी साहब की तारीफ करते हैं और जो है इमरान प्रतापगढ़ी एमआईएम के ऊपर जो है झूठे आरोप लगाते हैं। तो ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? कि मतलब आरोप इस तरह का लगा रहे हैं कि आदमी को सामने से ही लगे कि ये झूठे आरोप हैं। क्योंकि आप आरोप को सिद्ध करने का वो चाहिए ना, क्योंकि बिहार के अंदर तो एमआईएम कह ही रही थी कि हमसे आप गठबंधन कर लीजिए। कांग्रेस और आरजेडी ने ही एमआईएम से गठबंधन नहीं किया। तो एमआईएम के ऊपर किस तरह का जो है आरोप, ये साफ-साफ लगता है कि एमआईएम के ऊपर झूठा ये आरोप लगा रहे हैं। इन्हीं के पार्टी के जो है मुख्यमंत्री इतने बड़े पोस्ट पे बैठे हुए जो है इंसान मुख्यमंत्री ओवैसी साहब की और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की तारीफ करते हैं और ये है कि जो है इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो ये जो है एमआईएम को मुझे लगता है महाराष्ट्र में एमआईएम पिछली बार से ज़्यादा सीटें जीत सकती है इस बार। क्योंकि एमआईएम को जो है देखने को मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा लोकप्रियता एमआईएम के जो है प्रदेश अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब जहाँ पे अपनी जनसभाएँ कर रहे हैं, वहाँ पे भी ज़बरदस्त जो है लोगों का समर्थन मिलता दिख रहा है। चाहे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जहाँ पे सभाएँ कर रहे हैं, वहाँ पे भी जो है लोगों का भारी समर्थन मिलता दिख रहा है। तो पूरे एमआईएम पार्टी को जो है महाराष्ट्र में महानगर पालिकाओं के इलेक्शन में भारी समर्थन जो है जनता का मिलता दिख रहा है। और एमआईएम मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा सीटें जो है जीत जीत सकती है एमआईएम। तो एमआईएम को जो है ऊपर इल्ज़ाम जो है बहुत सी पार्टी जो है लगा चुके हैं कि बीजेपी की बी टीम है, जैसे कि आरजेडी भी लगा चुकी है पहले। और अभी उत्तर प्रदेश के अंदर जब 2027 में इलेक्शन होंगे तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी भी यही आरोप लगाएगी एमआईएम के ऊपर कि जो है एमआईएम बीजेपी की बी टीम है, ये बीजेपी से मिले हुए हैं, ये जो है बीजेपी से
इनको पैसा मिलता है वगैरह-वगैरह बहुत सारे जो है आरोप पहले भी एमआईएम के ऊपर ये लोग लगा चुके हैं। तो मुझे लगता है ये कोई नई बात नहीं है, ये फिर से भी यही आरोप ये पुराने आरोप लगा सकते हैं, झूठे आरोप लगा सकते हैं क्योंकि एमआईएम ये को ये गठबंधन में शामिल नहीं करते हैं। एमआईएम को जो है गठबंधन में शामिल नहीं करते हैं बल्कि सिर्फ़ झूठे आरोप लगाते हैं। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी समाजवादी पार्टी यही करेगी, एमआईएम को गठबंधन में शायद ना शामिल करे और इस तरह के आरोप लगाए ताकि जो है एमआईएम जो है ज ज सीटें ना जीत पाए उत्तर प्रदेश के अंदर। तो बहरहाल दोस्तों देखना होगा कि क्या जो है उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी एमआईएम से गठबंधन करती है या फिर एमआईएम के ऊपर आरोप लगाती है, एमआईएम के साथ गठबंधन नहीं करती है। तो आपका इस पे क्या कहना है? आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी को एमआईएम से गठबंधन कर लेना चाहिए 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में या फिर नहीं? आप कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके।